Hello and welcome to this 10-minute gentle full body stretching routine. This is going to be a full guided session and suitable for all levels. So if you're looking to wake up your body or maybe looking for a gentle stretch, this routine is perfect for you. So whenever you're ready, grab a comfortable space and let's begin together. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहले स्ट्रेच के लिए। उसके लिए इस तरीके से मैट पे सिंपल स्ट्रेट खड़े हो जाइए। देन सिंपली एंगेज योर कोर स्लाइटली, बेंड फॉरवर्ड कीपिंग योर बैक टोटली स्ट्रेट। हिप्स को थोड़ा सा अप कीजिए, हाथों को मैट पे रखिए। अगर नहीं पॉसिबल है शिन एरिया पे रख लीजिए, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है थाइस पे रख लीजिए। आई विल प्लेस माई हैंड्स ऑन द फ्लोर एंड बैक को स्ट्रेट करके इस तरीके से नेक को उस तरफ सामने देखना है और होल्ड करना है फॉर 25 सेकेंड्स with me. जेंटली रिलीज। अब यहीं से सेम पोजीशन में अपनी बॉडी को स्लाइटली लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करते हुए हाथों को लेफ्ट साइड में रखिए एंड स्लाइटली ट्विस्ट एंड होल्ड हियर फॉर 25 सेकेंड्स। आपके राइट हिप में एक जेंटल सा स्ट्रेच आपको फील होगा। Gently release and come back to the center. अब आप सेम रिपीट करेंगे राइट साइड में। बॉडी को ट्विस्ट करते हुए स्लाइटली राइट साइड में ले जाइए एंड होल्ड हियर फॉर 25 सेकेंड्स विद मी। Gently relax and come back. अब आप आराम से अपने पैरों के डिस्टेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए इस तरीके से। अब हम करने वाले हैं हिप्स टू हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, यानी कि इस तरीके से डीप स्क्वाट में बैठेंगे जहां तक आपकी बॉडी अलाउ करे एंड इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे अपनी हैमस्ट्रिंग को। इस सेम मूवमेंट को भी हम 25 सेकेंड के लिए साथ में करने वाले हैं। चलिए लेट्स डू इट। And gently relax and come to the deep squat. Now अब हम क्या करने वाले हैं, डीप स्क्वाट में थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, साथ ही साथ अपनी रिस्ट का रोटेशन भी करेंगे। Now watch me carefully first. अपने राइट हैंड को मैट पे रखिए कंफर्टेबली। अगर आपको ये पोजीशन बहुत ही ज़्यादा अनईजी लगे, यू कैन प्लेस अ पट्टा और योगा ब्लॉक और एनी छोटा सा स्टूल अंडर योर बटक सो दैट यू हैव अ बेटर सपोर्ट। नाउ फ्रॉम हियर राइट हैंड को इस तरीके से मैट पे रखा, twist your body towards the left side and raise your hands above your head. अब यहीं पे आपको अपनी रिस्ट का इस तरीके से रोटेशन करना है for 25 seconds with me. Let's do it together. Gently relax and come back. अब हम सेम रिपीट करेंगे from our right hand. Let's start rotating your wrist for next 25 seconds.
Gently relax your wrist and come back. अब यहीं से हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट मूव में, which is your cow to child's pose. उसके लिए इनहेल करेंगे एंड आर्क बनाएंगे एंड व्हेन यू एक्सहेल आप अपनी पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, टोज को टक करके गो टू द चाइल्ड्स पोज. बैक में बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेच आएगा. इनहेल, कम बैक एंड लेट्स डू इट फॉर 25 सेकेंड्स. Gently come to the central, neutralize your back, release both of your legs. अब अपने पैरों को थोड़ा सा और पीछे करिए और इस तरीके से दोनों टोस को आपस में जोड़ दीजिए एंड नीज को थोड़ा वाइड करके we will push your hips back and go to the wild knee child's pose and relax here for 25 seconds. Gently relax and come back to the center. Knees को आपस में बंद कर लीजिए. Now from here let's move to our next move. Right knee को थोड़ा सा आप आगे ले आइए सेंटर में. Left leg को बिल्कुल straight कर दीजिए and switch towards the left side like this. This is an amazing hip move and let's repeat this for 25 seconds. Relax and release your left leg. अब अपने right leg को straight कर लीजिए and move it towards your left side. Come back to center, move left. Repeat this for 25 seconds with me. And relax, release your leg, neutralize your spine. Now from here, tuck your toes and come to the downward facing dog. अब अगर आपके heels off the mat हैं, that is okay. Left knee को थोड़ा सा bend कीजिए और right foot को mat पे रख दीजिए. This is going to be your amazing right leg calf stretch and hold here for 25 seconds. Gently release and come back to the center. अब अपने right leg को थोड़ा सा आगे ले जाके इस तरीके से stretch करेंगे और left leg को mat पे रख देंगे completely and hold here for 25 seconds. calf पे बहुत ही amazing stretch आता है. Gently release your leg. नी को एक एक करके मैट पे रख दीजिए and take few breaths here. थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए.
नाउ फ्रॉम हियर जेंटली इस तरीके से बटरफ्लाई पोजीशन में आ जाइए एंड हाथों को टोस से लॉक करके अपनी अपर बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कराना शुरू करिए एंड डू इट फॉर नेक्स्ट 25 सेकेंड्स विद मी। Relax and start doing anti-clockwise direction for 25 seconds. रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ हियर। पैरों को इस तरीके से जोड़िए एंड पैरों को स्ट्रेट कर दीजिए। अब हम एंकल रोटेशन करेंगे। लेट्स डू इट फॉर क्लॉकवाइज 25 सेकेंड्स। Relax and start doing anti-clockwise for 25 seconds. Gentle movement रखना है, बहुत ज़्यादा आपको अपने एंकल पे प्रेशर नहीं डालना है। रिलैक्स एंड कम बैक टू द सेंटर। अब यहीं से बैक को बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए एंड टोस को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं अपने शिन पे हाथों को रख लीजिए, बट इफ यू कैन इस तरीके से ग्रैब कीजिए। बैक को स्ट्रेट करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड करना है लाइक दिस एंड होल्ड हियर फॉर 25 सेकेंड्स। जेंटली रिलैक्स और ऊपर उठ जाइए। पैरों को फोल्ड करते हुए लेट्स स्टार्ट मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्ट्रेच विच इज योर नेक्स्ट स्ट्रेच। अब अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से मैट पे स्ट्रेट कर दीजिए। राइट हैंड को कान के पास ले जाइए इस तरीके से एंड सिंपली बेंड योर नेक टुवर्ड्स द राइट साइड एंड होल्ड हियर फॉर 25 सेकेंड्स। Gently release your neck, switch your sides. Gently relax your neck and come back to the center. So this was a very quick and short full body stretching routine जो आपको regular करना चाहिए to keep your joints healthy and to keep your body moving. So I hope you liked the session. Let me know in the comments how did you feel after practicing it. I'll see you in the next video. Till then, bye bye and I wish you the best health.